फिल्म की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो अच्छी जॉब और ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंडिया से सऊदी आते हैं। सऊदी एयरपोर्ट पर वो दोनों अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का इंतजार करते हैं जो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला था, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उन्हें लेने कोई भी नहीं आता। तभी एक कफिल उनके पास आता है और उनके पासपोर्ट चेक करता है। दोनों भाइयों को लगता है कि यही उनकी कंपनी से आया हुआ आदमी है, इसलिए वो दोनों उस कफिल के साथ ही जाने लगते हैं। वो कफिल एक सामान ढोने वाली कार लेके आया होता है और दोनों भाइयों को पीछे बैठने को कहता है। फिर वो कफिल उन दोनों भाइयों को लेकर शहर से काफी दूर एक रेगिस्तानी इलाके में ले आता है और तब तक बहुत रात भी हो जाती है। नजीब और हकीम ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और हकीम उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि हकीम हिंदी और इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन नजीब सिर्फ मलयालम भाषा ही जानता था। ये देखकर वो कफिल हकीम को एक दूसरे कफिल के हाथों बेच देता है और नजीब को मार पीट कर गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद वो गाड़ी रोकता है और नजीब को एक आदमी के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी हिंदी में बात करता है, लेकिन नजीब को हिंदी भी बोलनी नहीं आती, इसलिए वो इशारों में पानी मांगता है। वो बूढ़ा आदमी पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर नजीब तुरंत जाकर पानी पीता है। और रात के समय रेगिस्तान बहुत ठंडा हो जाता है और मिट्टी का तूफान भी चलने लगता है। धूल मिट्टी और ठंड से बचने के लिए नजीब टेंट के अंदर जाकर सो जाता है और अपने गांव के दिनों को याद करने लगता है, जहां पर वो पानी से मिट्टी निकालने का काम करता था। वो अपना घर गिरवी रखकर लोन के पैसों से सऊदी आया था ताकि अपने होने वाले बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन तभी टेंट में सोया हुआ आदमी उठ जाता है और नजीब को अपने पास सोया देखकर गुस्से में आ जाता है। वो नजीब को लात मारकर उठाता है और टेंट से बाहर निकाल देता है। बेचारा नजीब बाहर एक टूटी हुई गाड़ी में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। वो नजीब को दूध देता है और कहता है इसे अंदर मालिक को दे दो, लेकिन नजीब को लगता है कि वो दूध उसे पीने के लिए दिया है, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर उस दूध को पीने लगता है। वो बूढ़ा आदमी नजीब को रोकता है और इशारों में बताता है कि ये दूध मालिक को देना है। फिर नजीब दूध लेकर टेंट के अंदर जाता है और मालिक को देता है। वो आदमी नजीब को कहता है जाकर तुम भी बकरी का दूध निकालना सीखो, लेकिन इतने में ही नजीब रोने लगता है और उस आदमी के पैरों में गिरकर कहता है साहब मैं तो यहाँ कंपनी में काम करने आया था, मुझे शायद गलती से यहाँ लेकर आया गया है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस अरबी आदमी को नजीब की कोई बात समझ नहीं आती और वो उसे टेंट से बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर वो कफिल आता है जो रात को नजीब को वहाँ छोड़कर गया था। तो नजीब उसके पास जाता है और अपनी कंपनी का एड्रेस दिखाता है, लेकिन वो कफिल उस एड्रेस को फाड़ कर फेंक देता है। बेचारा नजीब क्या सोचकर सऊदी आया था और कहाँ आकर फंस गया है। थोड़ी देर बाद वो कफिल उसे खाने के लिए बुलाता है और खाने में एक बड़ी सी कच्ची पक्की रोटी देता है। नजीब को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो जैसे तैसे करके उस रोटी को खाकर अपना पेट भरता है। अगली सुबह वो एक बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर फ्रेश होने जाता है, लेकिन तभी वो कफिल आकर उससे पानी की बाल्टी छीन लेता है और कहता है यहाँ पर पानी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पानी का टैंकर आता है। नजीब जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर कफिल को नजीब पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारता है। नजीब बेचारा मार खाने के बाद वहीं पड़ा रह जाता है। फिर जब रात होती है तो वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है तुम यहाँ कब से रह रहे हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, यहाँ पर एक बार जो आ जाता है फिर वो कभी नहीं निकल पाता। खैर नजीब यहाँ से निकल पाएगा या नहीं ये तो हम फिल्म के आगे की स्टोरी में जानेंगे, लेकिन तब तक अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं। फिर अगले दिन जब नजीब की आंखें खुलती है तो वो अरबी आदमी उसको बकरी का दूध निकालने को कहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ये काम कैसे करे, लेकिन फिर भी वो बेचारा कोशिश करता है और एक भेड़ का दूध निकालता है, लेकिन वो भेड़ नजीब पे बड़ी जोर से लात मारती है। इसके साथ साथ वो ये भी नोटिस करता है कि वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी नहीं होता और उसके सारे काम अब उसी को करने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और वो ये सब काम करना सीख लेता है। नजीब पूरी तरह बदल चुका होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सूखा हुआ शरीर। वो बेचारा कई दिनों से नहाया भी नहीं होता और उसके मन में से यहाँ से निकलने की उम्मीद भी मर चुकी होती है। इसीलिए वो एक दिन अपनी जान लेने का फैसला करता है और एक पहाड़ी से कूदने जाता है। लेकिन तभी वो नीचे कुछ गिद्धों को देखता है जो किसी इंसान के मरे हुए शरीर को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। नजीब तुरंत नीचे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बॉडी उसी बूढ़े इंसान की होती है जो उससे पहले वहाँ काम करता था। नजीब ये सब देखकर पूरी तरह होपलेस हो जाता है और सोचता है कि अगर वो भी यहाँ रहा तो उसका भी ऐसा ही हाल होगा। इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफिल उसे भागने नहीं देता और रास्ते में ही उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो नजीब को बहुत मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद थोड़ा और समय बीत जाता है और नजीब यहाँ से भागने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। वो उस अरबी आदमी के सारे काम करता है और बकरियों की देखभाल भी करता है। उसका शरीर सूख चुका होता है और जुबान सिर्फ बकरियों से बात करना जानती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बकरियों को चरा रहा होता है तो अचानक से रेत का तूफान आता है, जिससे बचने के लिए वो एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे किसी इंसान की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो आवाज का पीछा करता है और देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से नजीब की सिचुएशन को दर्शाया है। नजीब अपनी भाषा अपनी बोली तक भूल चुका होता है और वो उस आदमी को वैसे ही आवाज लगाता है जैसे वो अपनी बकरियों को बुलाता था। यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम होता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में मिलकर बहुत रोते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हकीम को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर अगले दिन हकीम फिर से नजीब से मिलता है और उसे एक चिट्ठी देकर जाता है। नजीब चिट्ठी उठाता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है भैया मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर एक इब्राहिम नाम का आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकता है।
जाता है। ये चिट्ठी पढ़कर नजीब के मन में यहाँ से निकल भागने की थोड़ी उम्मीद जागती है। इसके बाद नजीब हकीम और इब्राहिम से मिलता है, जहाँ पर इब्राहिम बताता है कि कुछ दिनों बाद कफील के मालिकों के घर में एक फंक्शन है जिसमें ये सब लोग जाएंगे, वही टाइम सबसे अच्छा होगा यहाँ से भागने का। फिर कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जब सारे कफील फंक्शन में चले जाते हैं और नजीब को अकेले बकरियों की देखभाल के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नजीब सबसे पहले तो नहाता है, क्योंकि वो कई दिनों से नहाया नहीं था और पानी की एक एक बूंद के लिए कफील का मोहताज था। इसके बाद वो अपना सामान लेकर अपने भाई हकीम और इब्राहिम से मिलता है। उनको चलते चलते रात हो जाती है और वो लोग काफी थक भी जाते हैं, इसीलिए वो रुक जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोगों का काफिला दिखाई देता है, तो इब्राहिम कहता है मैं उन लोगों से पानी लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। लेकिन वो लोग उन तीनों पर गोलियां चला देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। पूरी रात चलते चलते वो लोग काफी दूर पहुंच जाते हैं और थक कर मिट्टी में ही सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो हकीम इब्राहिम से पूछता है और कितनी दूर चल रहा है, यहाँ तो दूर दूर तक सड़क नजर नहीं आ रही। तो इब्राहिम कहता है रात को भागने की वजह से हम लोग रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए हमें सूरज की दिशा में चलना पड़ेगा। हकीम और नजीब को अभी तक बहुत जोरों से प्यास भी लगने लगती है, लेकिन उनके पास पानी नहीं होता। तभी हकीम को थोड़ी दूरी पर एक ऊंट और पानी का तालाब नजर आता है, जिसे देखकर वो तेजी से भागकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन इब्राहिम उसे रोकता है और कहता है वो पानी नहीं, तुम्हारा वहम है, जो कि अक्सर लोगों को रेगिस्तान में हो जाता है। वहीं हकीम भी थोड़ा नजदीक जाकर देखता है कि वहाँ पानी नहीं बल्कि एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। ये देखकर हकीम बहुत निराश होता है। फिर वो लोग कुछ देर और चलने के बाद नमाज पढ़ने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेगिस्तान के जहरीले सांप निकल आते हैं। इब्राहिम हकीम को तो खींचकर वहाँ से बचा लेता है, लेकिन नजीब बेचारा भाग नहीं पाता क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ होता है। इसलिए इब्राहिम नजीब को हिलने से मना करता है और वो सांप नजीब के पैरों के ऊपर से होते हुए चले जाते हैं। ये रेगिस्तान बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत थक जाते हैं। नजीब के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अब और नहीं चल पाता। इसलिए इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर उसके पैरों में बांध देता है और नजीब फिर से चलने लगता है। कुछ देर भरी दोपहर में चलने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और दोनों को बहुत प्यास भी लगी होती है। हकीम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर चलने के बाद नजीब की भी हालत खराब होने लगती है और हम देखते हैं कि नजीब और हकीम दोनों ही बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। फिर इब्राहिम अपना पसीना पिलाकर दोनों को होश में लाता है। फिर से कुछ देर चलने के बाद हकीम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसे वहम होने लगते हैं। उसे अपने सामने शहर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो तेजी से भागता है। उसे जोरों से भूख लगी होती है और वो मिट्टी को ही खाना समझकर खाने लगता है। नजीब अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसको रोकता है, लेकिन हकीम उसको भी धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद ऐसे ही तड़पते हुए वो अपनी जान दे देता है। नजीब अपने भाई की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को लेकर वहीं छुप जाता है और तूफान से दोनों को बचा लेता है। फिर इब्राहिम नजीब को थोड़ा हौसला देता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें सच में पानी का एक छोटा सा तालाब मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और भागकर पानी पीने जाते हैं। लेकिन इब्राहिम नजीब को एकदम से पानी पीने से रोकता है, क्योंकि वो पानी जहरीला भी हो सकता था। फिर इब्राहिम एक कपड़े की मदद से नजीब को पानी पिलाता है और खुद भी पीता है। उसके साथ साथ वो एक बोतल में भी थोड़ा सा पानी भर लेता है। फिर वो दोनों अपने आगे का सफर शुरू करते हैं और चलते चलते शाम हो जाती है, इसलिए वो लोग वहीं सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो नजीब अपने आसपास देखता है और उसको इब्राहिम कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसको वो पानी की बोतल दिखाई देती है जो इब्राहिम ने भरी थी। नजीब उस बोतल को उठाता है और आगे का सफर अकेले ही तय करता है। कुछ देर चलने के बाद जब धूप और गर्मी से उसकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है तो वो बोतल का सारा पानी पी जाता है और कुछ देर चलने के बाद बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक सड़क के किनारे पहुंच चुका था। सड़क से कार के गुजरने की आवाज से नजीब को फिर से होश आता है और खुश हो जाता है। वो सड़क पर चलती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। पूरी रात इसी कोशिश में निकल जाती है और अगली सुबह हो जाती है। नजीब सड़क के किनारे ही आगे बढ़ने लगता है और तभी एक अमीर आदमी उसको देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और उसको लिफ्ट देता है। वो आदमी नजीब को पानी भी देता है और उसको शहर में लाकर एक होटल के बाहर छोड़ देता है। उस होटल का मालिक बहुत भला इंसान होता है और वो भटके हुए लोगों की मदद करता है और नजीब को अपने होटल में ले जाता है। उसको नहलाता है, अच्छे कपड़े पहनने को देता है और डॉक्टर से चेकअप करवा के उसको सोने के लिए जगह भी देता है। अगले दिन वो आदमी नजीब की उसके घर वालों से बात भी करवाता है। फिर वो नजीब को पुलिस वालों को सौंप देता है ताकि वो लोग उसे वापस इंडिया भेज सके। 3 महीने तक पुलिस की कैद में रहने के बाद आखिरकार नजीब वापस इंडिया आ जाता है और अपने बीवी बच्चों से मिलकर राहत की सांस लेता है। उसको वापस से एक नया जीवन दान मिल चुका था। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।